नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में लखनऊ में हुई तोड़फोड़ को लेकर योगी सरकार दंगे की रिकवरी के लिए मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 आरोपियों के पोस्टर लगाए थे। इतना ही नहीं बल्कि योगी सरकार ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था, जिसको लेकर आज मौलाना सैफ को कोर्ट से राहत मिल गई है, जिस पर मौलाना सैफ अब्बास ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सीए एनआरसी का जो दंगा हुआ था उसमें आपका भी नाम आया था, जिसमें आपकी रिकवरी के लिए बात करी गई थी। क्या कुछ मामला था और अभी जो हाईकोर्ट की तरफ से आपको एक रिलीफ मिला है, क्या कुछ मामला पूरा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीए एनआरसी से मुताल्लिक़ जो था और उसमें गलत तरीक़े से हमको पेश कर दिया गया था और हमको रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए थे कि आपको 67 लाख रुपए देना है। और बहरहाल क्योंकि भेजने से कोई भी भेजे और किस तरीक़े से हमारे नाम को शरीक किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने वाली हैं, फ़िक्र करने वाली हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि देश में हमारा जो है वो देश वो संविधान से और क़ानून से चलता है, हमें अपने मुल्क के उस कानून के ऊपर भरोसा था। और चूँकि उसके बाद भी कोरोना आ गया और ये सब हो गया और हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब फ़िज़िकल शुरू हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फ़िज़िकल शुरू हुई वहाँ हियरिंग, तो उसके बाद जो हमारे पूरे वकला की एक टीम थी, जिसमें बहुत ही सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं जनाब माथुर साहब, उसके अलावा काजिम इब्राहिम साहब, शीरान अलवी साहब, नदीम मुर्तज़ा साहब, पूरी टीम थी और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी चीज़ें पेश की। उसके बाद हमें जो है कोर्ट से आज वो रिलीफ मिली है और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है मामले को लेकर और क्या कुछ रिलीफ में दिया गया? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट में जो पहले मरहला है, चूँकि कल भी इसके ऊपर बहस हुई थी, आज ही बहस नहीं, कल भी बहस हुई थी। चूँकि जितनी भी चीज़ें थीं वो तत्व और वो चीज़ें सब बिल्कुल एकदम उलट पुलट थीं। जैसे लगता था कि किसी से बाकायदा हमको कह दिया गया है कि इनको शरीक करना है इसके अंदर। कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं। हम इस बात के खुद हैं कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो जो हमारे मुल्क का लॉ है उसके तहत उससे हर्जाना लिया जाए। लेकिन मेरा नाम जो है एक जगह पर कोई नहीं दिखा सकता, मुझे एक जगह कोई आज हर तरफ कैमरे लगे हुए, तो उसी सारी चीज़ों को कल से कोर्ट मांग रहा था और कल भी बहस हुई थी, बड़ी डिटेल से बहस हुई और उसके बाद आज सुबह भी बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने जो है उस ऑर्डर के ऊपर कि जो मेरे खिलाफ दिया गया था कि आपको पेमेंट करना है, उस पर रोक लगा दी। क्या लगता है कोर्ट के आगे आगे जो फैसला होगा उसको कितना आपको भरोसा है? देखिए, हमारा चूँकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और जब हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो फिर हमें अपने देश के संविधान में और देश की जुडिशरी अदालिया पे हमें पूरा यकीन और भरोसा रखना पड़ेगा और हमें वहीं से न्याय की आखिर में उम्मीद रहती है। और अदलिया जो है हमारी, वो न्याय किस तरीके से देती है ये सब देख ही रहे और सबके सामने आता है कि न्याय मिलता है।